अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल फ्रॉम यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीजों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो करोड़ों डॉलर सालाना हमारे पाकिस्तान में हम भेजते हैं, लेकिन जब कभी भी हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारा ज़ाती फ़ोन बंद कर दिया जाता है और एक खुद साख्ता टैक्स वसूल करने की डिमांड की जाती है। अगर आप अदा नहीं करते तो आपका फ़ोन बंद कर दिया जाता है। ये एक खुद साख्ता टैक्स है जो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत हमसे वसूल करती है, ओवरसीज पाकिस्तानियों से। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये ड्रामा सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही किया जाता है। दुनिया का कोई मुल्क आपका ज़ाती फ़ोन अब बंद नहीं करता। और इसके अलावा हमारी ये करप्ट हुकूमत रूस से सस्ता तेल और गंदम नहीं खरीद सकती क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। और फिर इसके साथ हमारे नेबर, हमारा मुस्लिम मुल्क ईरान से हम गैस नहीं खरीद सकते क्योंकि अमेरिका इसकी इजाजत नहीं देता। ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि अगर अमेरिका इनको कहे कि आपने 14 अगस्त का दिन भी नहीं मनाना तो शायद ये भी बंद कर दें। हमारी कौमी असेंबली में ये जो गैदरिंग करते हैं, मेरे अजीजों, इसका कितना खर्चा ये जानकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। असेंबली के एक दिन का खर्चा 8 करोड़ रुपए यानी 800 लाख रुपए रोजाना का है। और ये तफरी इन लोगों के लिए एक मामूली बात है। ये अशराफिया की महफिल लगाकर ये जो यहाँ याशियाँ करते हैं, ये हमारे बच्चों और आपकी फैमिली की खुशियाँ लूट लेते हैं। इसके लिए भी आपको एहतजाज करना होगा। काश के तोशा खाना में हमारे गरीब मुल्कों का भी एक्सेस हो। ये भी 150 किलो का आटा जो है तोशा खाना से 15 रुपए में खरीद सके। इसी तरह अगर हमारे पाकिस्तान में मस्जिद को बिजली का बिल अदा करना होगा तो फिर ये हमारे अशराफिया क्यों ये बिल अदा नहीं करते? इसे भी बंद करना ही होगा। क्या ये हमारे सरकारी अफसरान हमारी मस्जिदों से बालातर हैं? इसके खिलाफ भी आपको एहतजाज करना होगा। और ये जो हमारी करप्ट हुकूमत है मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने चंद माह में 19 अरब डॉलर हजम कर लिए हैं और फिर इसके अलावा 1100 अरब करप्शन के केसेस भी इन्होंने ख़त्म करवा लिए हैं। जबकि हमारा लफाफा मीडिया कौम को इमरान खान की घड़ी के पीछे लगाया हुआ है। जब तक इन लफाफा मीडिया वालों का आप किला कामा नहीं करेंगे, ये इसी तरह आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानियों, हमारी जो इस्लामाबाद में इन अशराफिया की जो क्लब है उसका रकबा 1950 कनाल है और जो इन्होंने लीज साइन की हुई है ये सिर्फ 1 रुपया फी कनाल किराया अदा करते हैं। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमें IMF से जान छुड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदरून बैठे ये जो अशराफी हजरात हैं इनसे जान छुड़ाने की जरूरत है। इसी तरह दुनिया के तमाम मुल्कों में अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की कफालत की जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिस्टम बिल्कुल उलट है। हमारे गरीबों का पैसा ये लूट कर ये हमारे अशराफिया, ये जो हमारे मुल्क का गद्दार हैं या जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा। अली अमीन गंडा के सर से इन्होंने बाल कटवाए थे, उसकी पगड़ी उतारी थी, लेकिन आज फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उसके सर पर ताज रख दिया है और वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बन गया है। इनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। फिर मैं कहूंगा कि बेशक अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत। तो आखिर में मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, मैं गालिब का एक शेर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मत करो पटवारियों से गिला गालिब, मत करो पटवारियों से गिला गालिब, ये वहां पैदा होते हैं, ये वहां पैदा होते हैं जहां सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इसी के साथ मैं आपके दुआओं से अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूंगा। इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान, बाइंदाबाद। थैंक यू।